हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पे हमारे पास टू वर्ड्स है, कम्युनिकेशन और स्किल्स। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, आपके माइंड में क्या आता है व्हेन यू हर्ड द वर्ड कम्युनिकेशन? सो आपके माइंड में आएगा कि कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम दूसरे लोगों तक अपनी पैगाम पहुंचाते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। आप टोटली यू आर राइट, आप सही कह रहे। देन सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ द स्किल्स, दूसरे पार्ट को स्किल्स है। सो स्किल्स से आप ये समझते हैं कि स्किल जो भी किसी भी टाइप का आपके पास हुनर होता है, ठीक है। सो स्किल को आप किस तरह एक्वायर करते हैं? यू कैन लर्न एनी स्किल बाय प्रैक्टिसिंग इट। किसी भी स्किल को एक्वायर करने में, सीखने में टाइम लगता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो इन द सेम वे कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, ठीक है। ये आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस डजंट मीन कि कम्युनिकेशन स्किल्स कोई आपके जेनेटिक्स में आया हुआ कोई चीज़ है या बाय बर्थ कोई आप में पोजेस है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। अगर आप डेडिकेट हो और आप चाहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, सो ये पूरा कोर्स इसी तरह डिज़ाइन किया गया है टू इन्हांस और टू इम्प्रूव और टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि प्रैक्टिकल होंगे आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड, एंड यू विल कम्युनिकेट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड कॉन्टेक्स्ट। सो वो क्लास में हम कर लेंगे। सो कम्युनिकेशन का वर्ड जो है ओरिजिन कहाँ से आया हुआ है? ये एक लैटिन वर्ड यानी लातिनी ज़बान से आया हुआ है। कम्युनिस या और भी कुछ वर्ड्स है जो कि कहते हैं कि कम्युनिकेशन इन्हीं वर्ड्स में से आया है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशियो, कम्युनिकेयर, इस तरह के वर्ड्स से आया हुआ है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है जी ट्रांसफ़र करना या ट्रांसमिट करना। क्या ट्रांसफ़र करना, क्या ट्रांसमिट करना, वो हम कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में देखें। सो वेरियस डेफिनेशन आपको इंटरनेट में मिलेंगे कम्युनिकेशन के। सो आप अपने वर्ड्स में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ योर नॉलेज, आइडियाज़, फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस को जब आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। रिमेंबर वन थिंग है कि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता। इसमें एक बंदा कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें टू या मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में। सो डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। कार्ल हॉवलैंड कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ट्रांसमिट सिंबल्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे इसने एक अच्छी डेफिनेशन दी है। कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसने अपने डेफिनेशन में इंक्लूड की है कि हम कम्युनिकेशन में साउंड, सिंबल्स वगैरह, ये डिफरेंट मैसेजेस के फॉर्म से, ठीक है, इनकोड करके जो आप भेजते हैं, वो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिटेल से देखेंगे। सो हम सिंबल्स के फॉर्म में मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, आइडियाज़ वर्ड्स के फॉर्म में, स्पोकन रिटन के फॉर्म में, डिफरेंट टाइप्स में हम डिटेल से देखेंगे। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आगे वाला जो बंदा है, रिसीवर जो है, उसमें कोई बिहेवियर चेंजेस आए, उसका कोई रिस्पॉन्स हमें मिले। सो कम्युनिकेशन का मकसद ही यही है। So it is the interaction by words, symbols, letters, messages, चाहे written हो, spoken हो. It's the process of transmitting and receiving information. So when you compare the communication system in the past, आप देखेंगे कि past में communication बहुत ही मुश्किल था। उनके पास एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इवन प्री हिस्टोरिक
पीरियड में आप देखेंगे कि उनके पास कोई प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं थी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। लैंग्वेज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती गई और दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टेक्नोलॉजी आया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत आसान हुआ। और आज के दौर में आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल है। वी कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द ग्लोब वेरी इजली इन नैनो सेकेंड्स। पहले जहाँ पे एक मैसेज पहुँचाने में महीनों लग जाते थे, या अभी एक सेकेंड भी नहीं लगता। सो कम्युनिकेशन इतना आसान हुआ है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो फर्दर कम्युनिकेशन की बात करते हुए कहता है कि एक और डिफिनेशन दिया है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग रिसीविंग या एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, रिसीव करते हैं या आइडियाज़ को आपस में एक्सचेंज करते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स मैसेजेस यानी मैसेज को इनकोड करने के डिफरेंट फॉर्म से इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स पिक्चर्स स्पोकन रिटन वर्ड कुछ भी, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिटेल से देखेंगे। सो आपके बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी देखेंगे टाइप्स के अंदर, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का अहम रोल होता है। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ब्रॉडली हम इनको कैटेगराइज करते हैं कम्युनिकेशन को कि बेस्ड ऑन द हमने ये डिवीजन किया हुआ है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम, यानी उस मीडियम के थ्रू या जिस चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, बेस्ड ऑन दैट हमने कम्युनिकेशन की 3 ब्रॉडर कैटेगरीज किया हुआ है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन है। और अदर बेसिस पे दूसरे इसके डिविजन्स भी है, वो भी हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट के बेस के ऊपर। बट यहाँ पे ये समझने की बात है कि कम्युनिकेशन को ब्रॉडली हमने डिवाइड किया हुआ है वर्बल नॉन वर्बल और विजुअल, जो कि बेस्ड करते हैं मीडियम या चैनल के बेस के ऊपर हमने ये डिवीज़न किया हुआ है। सो ये डिवीज़न समझना इसलिए लाजमी है क्योंकि इससे आप सीखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स बेस्ड ऑन द टाइप, और आप समझेंगे कि मैसेज को सही तरीके से डिलीवर किस तरह करना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्शन ना रहे। सो डिस्कस करते हैं अबाउट योर फर्स्ट टाइप जो कि वर्बल कम्युनिकेशन है। जब ये लोग सुनते हैं ये वर्ड वर्बल तो वो कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ ज़बानी यानी स्पोकन है। नो इट्स नॉट लाइक दैट। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका रिटन कम्युनिकेशन भी आता है एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन भी आता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन नाम से ही जाहिर है जिसमें आप की वर्डिंग भी इंक्लूड हो, चाहे रिटन हो या स्पोकन हो, बेस्ड ऑन दैट हमने फर्दर डिवीजन किया हुआ है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कि वो फॉर्म है जिसमें मैसेज को वर्बली ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आप स्पोकन या ओरल की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन आपका स्पोकन लैंग्वेज या स्पोकन कम्युनिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें वर्ड्स ऑफ द माउथ इन्वॉल्व होते हैं, यानी आप बोलते हैं जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। सो दिस इज़ वर्बल, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन में होता ये है यानी ओरल, सॉरी ये ओरल कहेंगे हम इसको। सो दिस इज़ ओरल कम्युनिकेशन जिसमें मैं बोल रहा होता हूँ, वर्डिंग के थ्रू आपसे बात कर रहा होता हूँ। जब यही सेम चीज़ मैं लिख के आपको दूंगा सो राइटिंग इन्वॉल्व होगी, रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे। सो एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो या स्पोकन कर रहे हो, ऑलवेज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा वो एसेंस ही यही है कि आप इसको सिंपल रखें, शॉर्ट रखें ताकि रिसीवर को समझने में आसानी हो। सो व्हेन वी टॉक टू द अदर्स वी अज्यूम दैट अदर्स अंडरस्टैंड। समटाइम्स हम ये होता है कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरों से, हम ये समझते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं उनको समझ में आ रही होगी बात, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो रिसीवर को समझते हुए
या ऑडियंस जिनसे आप बात करते हो उनके अक्ल और फ़हम के मुताबिक आपने कम्युनिकेट करना है, उनके लेवल, उनके प्रोफिशिएंसी के मुताबिक। अगर आप समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, तो इफ़ यू आर रॉन्ग, दिस माइट बी अ बैरियर इन योर कम्युनिकेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट योर ऑडियंस और योर रिसीवर जिससे आप बात कर रहे हो, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी समझ, उसके मुताबिक ही आपने उससे बात करनी है। ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ओरल जिसको आप स्पोकन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसके फ़ायदे की बात करते हैं कि फ़ायदे ये है, इट ऑलवेज अलाउस इमीडिएट फीडबैक। आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई भी करेक्शन करनी है, फीडबैक देनी हो या कोई रिस्पॉन्स देना है, आप एट अ टाइम उसी टाइम देते हैं। इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है, ये फ़ायदा है। हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरे के इवन अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोकन बॉडी लैंग्वेज भी आप देखते हैं, वो भी कोई मीनिंग कन्वे कर रही होती है। इसके फ़ायदे हैं, द सेंडर सीज इफ़ ही हैज़ क्रिएटेड एनी कन्फ्यूजन, और जो कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसी टाइम आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, सेटल करते हैं दिस ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी होती है क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम है, क्योंकि आप डायरेक्टली बात कर रहे हो ना अपने रिसीवर या ऑडियंस से। रिजिडिटी भी इतनी नहीं होती, एक्सेप्टेंस होता है, आप उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फीडबैक आपको स्पॉन्टेनियसली मिल जाता है, आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि आप देख ले, जब आप स्पोकन या ओरल कर रहे हो कम्युनिकेशन, इससे आपका टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, और इतने एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम रिजोल्यूशन या कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी बड़ा अहम रोल होता है दिस स्पोकन कम्युनिकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें कोर्ट में कोई भी केस आता है, तो वो वर्बली ओरल कम्युनिकेशन उनकी इन्वॉल्व होती है। या अगर आप पहले ज़माने में होते थे पंचायत या जिरगा आप कहे, तो लोग इस तरह जमा होते थे और स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता था, जिसमें वो उस मसले को डिस्कस करते थे। उससे भी समाव आप रिलेट कर सकते हैं। टीम वर्क के लिए अभी जो मैंने बात की, वही टीम वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है दिस स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन, या प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे अपनी कोई सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, तो मैं आपको स्पोकन बता दूँगा। इसका फ़ायदा ये है कि कोई इसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा सीक्रेट का, यानी सीक्रेट लीक होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप मैं कोई प्रूफ के साथ रिटर्न कोई कुछ दे दूँ, तो तब ख़तरा है भाई। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो कि इसका वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा एस्पेक्ट है। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है, इसके बाद नॉन वर्बल अलग से भी हम डिस्कस करेंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन जिसमें आप लिखते हैं, राइटिंग आपकी इन्वॉल्व होती है, तो इट इज़ गुड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस। अगर आप किसी को कोई चीज़ करने के लिए, कोई प्रोसेस या अदर थिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते, तो ज़बानी आप इंस्ट्रक्शन बता देंगे तो 1 मिनट बाद बंदा भूल जाएगा। पेपर के इंस्ट्रक्शंस आप देखें, पेज पर लिखे हुए आपके पेपर पे होते, या दूसरे कॉम्प्लिकेटेड टास्क वगैरह इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो रिटन फॉर्म में करें तो बेहतर है। ये आपकी हेल्प करेंगे ड्राइंग आउट द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशंस का बनाते हैं, वो रिटन ही होते हैं। देन इट्स अ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब आप कोई चीज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं तो वो परमानेंट, इट्स ऑलवेज देयर। स्पोकन ऐसा नहीं है, मैंने अभी बोला, बात ख़त्म, रात गई बात गई वाली बात है। बट दिस रिटन कम्युनिकेशन रिमेन्स सो रिकॉर्ड्स आपके पास रहता है, जब आपके पास रिटर्न कुछ हो, रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस रिटर्न में ज़्यादा है, क्योंकि बंदा आपके सामने नहीं है ना, ओरली वो आपके सामने होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन जो है आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वही मैसेज उसने रिटर्न लिखा हुआ हो,
क्योंकि बंदा एब्सेंस है और वही रिटन मैसेज जो लिखा हुआ है वो कन्वे कर रहा है आपको बात, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस रिटर्न को आप एडिट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, और रीडर के लिए इजीनेस इस तरह होती है कि वो किसी भी टाइम उसको पढ़ सकता है। यानी मैंने आपको कोई मैसेज देनी हो तो मैं आपको टेक्स्ट कर लेता हूँ, सो आप बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी आप उस टेक्स्ट को किसी भी टाइम पढ़ के उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और आने वाले वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।